किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के रहस्यमयी सुप्रीम लीडर, दुनिया के सबसे एनिग्मेटिक फिगर्स में से एक हैं। उनकी हर मूव पर नजर रखी जाती है, उनके वर्ड्स का मतलब ढूंढा जाता है, फिर भी उनकी लीडरशिप और इंटेंशंस की असली नेचर ग्लोबल स्पेक्यूलेशन का सोर्स बनी हुई है। सीक्रेसी में घिरे डायनेस्टी में जन्मे किम जोंग उनको एक ऐसा नेशन मिला जो दुनिया से आइसोलेटेड था। उसके लोग आयरन फिस्टेड रूल के अधीन थे, जहां कोई डिसेंट नहीं था। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जैसा कि नॉर्थ कोरिया को ऑफिशियली जाना जाता है, मॉडर्न वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। एक कोल्ड वॉर आइडियोलॉजी और ऑथोरिटेरियनिज्म का टाइम कैप्सूल। इसके हेल्म पर किम जोंग उन है, अपने परिवार की तीसरी जनरेशन जो एब्सोल्यूट पावर से रूल कर रही है। उनकी इमेज ऑमनिप्रेजेंट, उनके प्रोनाउंसमेंट्स किसी डीटी के प्रोनाउंसमेंट्स की तरह रिवेरेड है। किम जोंग उनको समझना मतलब नॉर्थ कोरिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने की कोशिश करना है। एक ऐसा नेशन जो सीक्रेसी में घिरा है, जिसके नैरेटिव्स टाइटली कंट्रोल्ड है, जिसकी हिस्ट्री रिजीम को बोल्स्टर करने के लिए केयरफुली क्यूरेटेड टैपेस्ट्री है। दुनिया ट्रेपिडेशन और फैसिनेशन के मिक्सचर से देखती है जब किम जोंग उन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ट्रेचरस वाटर्स में नेविगेट करते हैं। उनकी न्यूक्लियर एम्बिशंस ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए कांस्टेंट थ्रेट है। उनके प्रोनाउंसमेंट्स अक्सर फायरी रेटरिक के साथ डिलीवर्ड मिसइंटरप्रिटेशन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। नॉर्थ कोरिया काउड नहीं होगा, इसे डिक्टेटेड नहीं किया जाएगा, ये अपना कोर्स चार्ट करेगा। लेकिन बॉम्बास्टिक प्रोनाउंसमेंट्स और केयरफुली कोरियोग्राफ्ड पब्लिक अपीयरेंसेस के पीछे सवाल यही रहता है, मास्क के पीछे आदमी कौन है, उसके असली मोटिवेशंस क्या हैं? इन सवालों के जवाब इलूसिव रहते हैं, सीक्रेसी के वेल के पीछे छिपे हुए हैं, जिसने नॉर्थ कोरिया को लंबे समय से श्राउड किया हुआ है। फिर भी इंफॉर्मेशन के फ्रैगमेंट्स को पीस करके जो इमर्ज होते हैं, रिजीम के प्रोनाउंसमेंट्स और एक्शंस को एनालाइज करके हम किम जोंग उनका एक पोर्ट्रेट पेंट करना शुरू कर सकते हैं। एक पोर्ट्रेट जो इनकम्प्लीट होते हुए भी उस आदमी के माइंड में ग्लिम्पसेस ऑफर करता है, जिसके हाथों में लाखों लोगों की फेट है। किम जोंग उनको समझने के लिए पहले नॉर्थ कोरियन हिस्ट्री के एनल्स में डेल्व करना होगा, एक हिस्ट्री जो किम डायनेस्टी के साथ इनएक्सट्रिकेबली इंटरट्वाइंड है। 1948 में किम इल सुंग, जिन्हें इटर्नल प्रेसिडेंट के रूप में रिवर्ड किया जाता है, द्वारा स्थापित नॉर्थ कोरिया ने सेल्फ रिलायंस के पाथ पर एम्बार्क किया। इसकी आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म लेनिनिज्म और कोरियन वॉर में रूटेड एक फर्वेंट नेशनलिज्म का ब्लेंड थी। किम इल सुंग एक कैरिस्मेटिक लीडर जिन्होंने जापानीज ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ने इनविंसिबिलिटी का ऑरा कल्टीवेट किया। उनकी इमेज नेशन के फादर के रूप में केयरफुली कल्टीवेटेड थी। किम जोंग इल, किम इल सुंग के दूसरे बेटे, को 1994 में अपने पिता की डेथ के बाद लीडरशिप की मेंटल इनहेरिट हुई। जहां किम इल सुंग एक कैरिस्मेटिक फिगर थे, वहीं किम जोंग इल ज्यादा रिक्लूसिव थे। उनकी लीडरशिप इकोनॉमिक हार्डशिप और फैमिन के पीरियड से मार्क्ड थी, जिसने देश को रैवेज किया था। सिनेमा के अपने लव और अपनी एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी के लिए जाने जाने वाले किम जोंग इल ने अपने पिता द्वारा स्थापित पावर पर आयरन ग्रिप मेंटेन की, सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के डेवलपमेंट को कंटिन्यू किया। किम जोंग इल के सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन का जन्म एब्सोल्यूट पावर और आइसोलेशन की इस लेगेसी में हुआ था। उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बहुत कम जानकारी है। डिटेल्स नॉर्थ कोरियन रिजीम द्वारा केयरफुली कंट्रोल्ड है। स्विट्जरलैंड में एक अस्यूम्ड आइडेंटिटी के तहत एजुकेटेड किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया वापस लौट आए, जहां उन्हें लीडरशिप के लिए ग्रूम किया गया। उनकी हर मूव उन्हें किम डायनेस्टी के राइटफुल हेयर के रूप में प्रेजेंट करने के लिए ऑर्केस्ट्रेटेड थी। 2011 में अपने पिता की डेथ के बाद किम जोंग उन, जो अभी भी 20s में थे, ने सुप्रीम लीडर की मेंटल अस्यूम की। दुनिया ने बेटेड ब्रेथ के साथ देखा। इस यंग अनटेस्टेड लीडर से क्या एक्सपेक्ट करना है, इस बारे में अनसर्टेन। क्या वह अपने फादर और ग्रैंडफादर की पॉलिसीज को कंटिन्यू करेंगे, या वह नॉर्थ कोरिया के लिए एक न्यू कोर्स चार्ट करेंगे? जैसा कि अनफोल्ड हुआ, आंसर कंटिन्यूटी और चेंज का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स पास्ट की आयरन ग्रिप को मेंटेन करने और रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड की रियलिटीज में नेविगेट करने के बीच एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट साबित होगा। किम जोंग उनका पावर में आना स्विफ्ट और कैलकुलेटेड था। पावर का एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड ट्रांजिशन, जिसे रिजीम के भीतर स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया था। अपनी यंग एज और एक्सपीरियंस की कमी के बावजूद किम जोंग उन ने अपने अथॉरिटी को कंसोलिडेट करने के लिए क्विकली मूव किया।
मिलिट्री और वर्कर्स पार्टी, नॉर्थ कोरिया की सोल पॉलिटिकल पार्टी के रैंक से पोटेंशियल राइवल्स को पर्ज किया। यंग लीडर, जिन्हें अक्सर स्टेट मीडिया में एक बेनेवोलेंट फादर फिगर के रूप में डिपिक्ट किया जाता है, ने एक पब्लिक पर्सोना कल्टिवेट की जो उनके ग्रैंडफादर के कैरिज्मा के एलिमेंट्स को उनके फादर के मोर रिक्लूसिव नेचर के साथ ब्लेंड करती थी। वह अक्सर पब्लिक अपीयरेंसेस करते थे, अक्सर अपनी वाइफ री सोल्जू के साथ, जो उनके फादर की पर्सनल लाइफ के सीक्रेसी से एक मार्क डिपार्चर था। ये अपीयरेंसेस केयरफुली स्टेज्ड और स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया के माध्यम से वाइडली डिसेमिनेटेड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और कॉमन पीपल के साथ कनेक्शन की इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए डिजाइन थे। हालांकि यूनिटी और प्रॉस्पेरिटी के केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फसाड के पीछे किम जोंग उनको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी डिकेड्स के मिसमैनेजमेंट और इंटरनेशनल सैंक्शन से क्रिपल्ड प्रिकेरियस स्टेट में रही। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बलिंग था, उसके लोग क्रॉनिक फूड शॉर्टेजेस का सामना कर रहे थे। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर एम्बिशन से वेरी रिजीम पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की परस्यूट को हैंडल करने के लिए प्रेशर डालती रही। इन चैलेंजेस के लिए किम जोंग उनका रिस्पॉन्स टूफोल्ड था। डोमेस्टिकली उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एक सीरीज इनिशिएट की, लिमिटेड इन स्कोप, जिन्हें ग्रोथ स्टिमुलेट करने और लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक एम्बिशियस प्रोग्राम भी एम्बार्क किया। न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स और टीचिंग फैसिलिटीज को लोगों की वेलबीइंग के प्रति अपनी कमिटमेंट के एविडेंस के रूप में शोकेस किया। इंटरनेशनली किम जोंग उन ने एक मोर असर्टिव पोस्चर अडॉप्ट किया। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स को एक्सेलरेट किया। प्रोवोकेटिव टेस्ट्स की कंडक्ट किया, जिसने रीजन और बियॉन्ड ऑपरेट्स भेजे। सेक्शन 4, सत्ता का समेकन, एक मजबूत पकड़। किम जोंग उनके सत्ता के शुरुआती वर्षों को उनके शासन के लिए किसी भी संभावित खतरों को खत्म करते हुए उनके अधिकार के क्रूर समेकन द्वारा चिह्नित किया गया था। उच्च रैंकिंग अधिकारियों, जिनमें उनके अपने परिवार के सदस्य भी शामिल थे, को उनके पदों से हटा दिया गया। भ्रष्टाचार, राजद्रोह या सर्वोच्च नेता के प्रति पर्याप्त वफादारी नहीं दिखाने का आरोप लगाया गया। ये शुद्धिकरण, जिन्हें अक्सर क्रूर दक्षता के साथ किया जाता था, एक ठंडा अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि उत्तर कोरियाई अभिजात वर्ग के रैंकों के भीतर असंतोष बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेना, किम राजवंश की शक्ति की आधारशिला, किम जोंग उनके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण फेरबदल से गुजरी। उच्च रैंकिंग वाले जनरलों को युवा, अधिक वफादार अधिकारियों के साथ बदल दिया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सशस्त्र बल सर्वोच्च नेता के नियंत्रण में रहे। किम जोंग उन ने सेना के भीतर वैचारिक शुद्धता पर नए सिरे से जोर दिया, श्रमिक पार्टी और सर्वोच्च नेता के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता के महत्व पर जोर दिया। शुद्धिकरण और फेरबदल से परे, किम जोंग उन ने सूचना पर शासन की पकड़ मजबूत कर दी, उत्तर कोरिया को बाहरी दुनिया से अलग थलग कर दिया। विदेशी मीडिया और इंटरनेट तक पहुंच अत्यधिक प्रतिबंधित रही। अनधिकृत जानकारी तक पहुंचने वालों को कड़ी सजा दी गई। राज्य नियंत्रित मीडिया ने सर्वोच्च नेता के गुणों और उत्तर कोरियाई प्रणाली की श्रेष्ठता की प्रशंसा करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों का प्रदर्शन करते हुए प्रचार के साथ आबादी पर बमबारी जारी रखी। इन उपायों का परिणाम भय और व्यामोह का माहौल था, जिसने उत्तर कोरियाई समाज में व्याप्त कर दिया। नागरिकों को पता था कि कोई भी कथित बेवफाई, शासन की कोई भी आलोचना उनके और उनके परिवारों के लिए गंभीर परिणाम हो सकती है। दमन के इस माहौल ने असंतोष को प्रभावी ढंग से दबा दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सत्ता पर किम जोंग उन की पकड़ पूर्ण रही। खंड 5, किम जोंग उन सिद्धांत, मिलिट्री फर्स्ट। किम जोंग उन के शासन के केंद्र में उत्तर कोरिया की सैन्य शक्ति को मजबूत करने की अटूट प्रतिबद्धता रही है, एक नीति जिसे सोंगुन या मिलिट्री फर्स्ट के रूप में जाना जाता है। उनके नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों में भारी संसाधन डाले हैं, तेजी से परिष्कृत परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की है, जिसने कोरियाई प्रायद्वीप और उसके बाहर तनाव बढ़ा दिया है। किम जोंग उन ने इस सैन्य निर्माण को विदेशी आक्रमण, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से रोकने के लिए आवश्यक बताया है, जिसे वह अपने शासन के अस्तित्व के लिए प्राथमिक खतरा मानते हैं।
उन्होंने बार बार कहा है कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार सौदेबाजी की चीजें नहीं हैं, बल्कि एक शत्रुतापूर्ण और आक्रामक संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में उनकी धारणा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निवारक है। सैन्य ताकत की इस खोज की उत्तर कोरियाई लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। जबकि किम जोंग उन ने कुछ आर्थिक सुधारों को लागू किया है, देश के अधिकांश संसाधनों को सेना में डाला जा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई है और जनसंख्या को भोजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पुरानी कमी का सामना करना पड़ रहा है। अपने लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बावजूद किम जोंग उन ने सैन्य शक्ति की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वह उत्तर कोरिया को एक परमाणु सशस्त्र राज्य में बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रतीत होता है, जो किसी भी हमले को रोकने में सक्षम है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। सैन्य प्रथम के प्रति यह अटूट प्रतिबद्धता उनके शासन की एक परिभाषित विशेषता बन गई है, जो उत्तर कोरिया की विदेश नीति को आकार देती है और इसकी घरेलू प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है।